Hello students, my name is Sadhav and I welcome you all to my channel once again. Students, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 7. आई होप स्टूडेंट्स आपने इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखा जहाँ पर हमने ये डिस्कस करा था कि यूनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसे बोलते हैं और नो सॉल्यूशन किसे बोलते हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. एंड हम लोगों ने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये रेशियोज भी कैलकुलेट करके देखे थे और इन तीनों केसेस में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है. आई होप आप सभी ने वो लास्ट वाला लेक्चर ज़रूर अटेंड किया है. अब आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे. सो बिना टाइम वेस्टेज किए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं. सो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. फर्स्ट पार्ट में जो हमें क्वेश्चन कह रहा है, इट सेज 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. स्टूडेंट्स, एक मैथमेटिक्स क्विज है और क्लास 10th के बच्चों ने 10 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं. मतलब अगर नंबर ऑफ बॉयज 6 होंगे तो गर्ल्स होंगी 10, बॉयज से 4 ज़्यादा. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करके बताना है कि उस मैथमेटिक्स क्विज में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया. तो आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन अब हम डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड होता है, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि उस मैथमेटिक्स क्विज में नंबर ऑफ गर्ल्स थी x. अब हमें तो नहीं पता कि गर्ल्स कितनी थी, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने गर्ल्स को x मान लिया कि उस पर्टिकुलर कंपटीशन में x नंबर ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया. सिमिलरली लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y. एंड स्टूडेंट्स, हमने ये अज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ बॉयज थे y. गॉट इट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें क्या क्या बताया गया था. हमें बोला गया था टोटल स्टूडेंट्स हैं 10. मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, इन दोनों को अगर हम मिला दें, इनको ऐड कर दें, तो हमारे पास 10 आने वाला है, 10 आने वाला है. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया कि x और y को ऐड करने पर आना चाहिए 10. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था. सेकेंडली स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में ये भी बताया गया था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से. मतलब अगर नंबर ऑफ गर्ल्स x हैं तो x किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4. बॉयज का जो भी नंबर है उसमें जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स. सो x इज इक्वल टू y प्लस 4. तो स्टूडेंट्स, इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करके हमने 2 लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर ली. अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें फाइंड करके बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इन दोनों लाइंस का. तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर लाइन के 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे. सिमिलरली इस लाइन के भी 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे और इसके बाद हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये वाली स्टेटमेंट मैंने एज इट इज यहाँ पर लिखी. अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से 2 पॉइंट्स निकालने हैं. तो इसके लिए अगर मैंने x की वैल्यू को 5 पुट करा तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पर y की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5. सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू को 6 पुट करा तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, क्योंकि 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4. तो यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं. पहले पॉइंट को मैंने a नाम दिया
दूसरे पॉइंट को मैंने बी नाम दिया। पहला पॉइंट है 5,5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये रहा। फिर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, ये रहा। तो स्टूडेंट्स इस लाइन के मेरे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमें इस पर्टिकुलर लाइन के भी 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? अगेन हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से निकाल लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करी तो 4 माइनस 0 आना चाहिए 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू 6 पुट करी तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 2। आप यहाँ पर x की वैल्यू 5 भी ले सकते थे, तो अगर आप x की वैल्यू 5 लेते तो फिर y की वैल्यू आपको मान लेनी पड़ती। सो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, एक पॉइंट 4,0 और दूसरा पॉइंट 6,2। एक को मैंने C नाम दिया और दूसरे को D। अब हम स्टूडेंट्स इन चारों पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले सेक्शन में ड्रॉ कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें 2 एक्सिस बनाने हैं, एक x एक्सिस और दूसरी y एक्सिस। स्टूडेंट्स ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई है, ये है x एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है जो स्टैंडिंग है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स y एक्सिस। अब आप स्टूडेंट्स इन चारों पॉइंट्स को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट है मेरे पास 5,5, तो स्टूडेंट्स ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर एंड y की वैल्यू 5, मतलब y एक्सिस की तरफ 5 यूनिट्स जाएंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट आ गया A। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स x की भी वैल्यू 5 है और y की भी वैल्यू 5 है, तो ये 5,5 आ गया। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,4, तो यहाँ पर मेरे पास b पॉइंट है, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4, मतलब 4 यूनिट्स ऊपर, तो ये आ गया मेरे पास b पॉइंट 6,4। c पॉइंट इज 4,0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, मतलब आपको ऊपर जाना ही नहीं है क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0। तो ये वाला पॉइंट आ गया स्टूडेंट c, जिसको मैंने बोला 4,0 एंड d पॉइंट इज 6,2, तो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 2, मतलब x की तरफ आपको चलना है 6 यूनिट्स और y वाली डायरेक्शन में आपको चलना है 2 यूनिट्स। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6,2 जो कि d पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जो कि a और b थे, ये a और b स्टूडेंट्स कहाँ से आए? इस पर्टिकुलर लाइन से आए। तो जब मैं a और b पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन करने के बाद मुझे ये वाली स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। एंड क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है a और b पॉइंट को ज्वाइन करने से आ रही है, और क्योंकि a और b पॉइंट यहां से आए, तो ये वाली जो लाइन है a और b को ज्वाइन करने वाली, ये रिप्रेजेंट करेगी x प्लस y इज इक्वल टू 10 को। गॉट इट? सिमिलरली c और d पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो ये रहा c पॉइंट और ये रहा d पॉइंट। जब हमने इनको ज्वाइन करा तो ज्वाइन करने से जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ये रिप्रेजेंट करेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को। क्यों रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को? क्योंकि इसी इक्वेशन से हमारे पास c और d पॉइंट्स आए थे। तो c और d पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसकी इक्वेशन होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट वन पॉइंट। आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया E। तो ये जो पॉइंट है E स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अब हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट E है, ये कितने यूनिट्स, ये x के कितने यूनिट्स चलने पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 7, x इज इक्वल टू 7 के जस्ट ऊपर ये वाला पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 एंड क्योंकि आप देख सकते हो इसके पैरेलल में यहाँ पर है 3, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। तो इस E पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक वैल्यू है 7 और दूसरी वैल्यू है 3। तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। अब स्टूडेंट्स हमें यही निकालना भी था, हमें x और y की ही तो वैल्यू निकालनी थी।
मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि x से रिप्रेजेंट किया था हमने, और नंबर ऑफ बॉयज जिसको कि हमने y से रिप्रेजेंट किया था। तो यहां पर मेरे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू मेरे पास यहां पर स्टूडेंट्स आ गई 7 और y की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स यहां पर आ गई 3। x था नंबर ऑफ गर्ल्स, y था नंबर ऑफ बॉयज। एंड स्टूडेंट्स आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू है 3 और 3 में जब आप 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 7, जो कि हमारी कंडीशन भी हमें बोली गई थी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो स्टूडेंट्स यहां पर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, यही हमारा फाइनल आंसर है। एंड मैं आपको यहां पर ये बता देना चाह रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है 7,3 ये इस लाइन पर भी लाए करता है और इस लाइन के ऊपर भी लाए करता है। सो ये जो पॉइंट है 7,3 ये कॉमन पॉइंट है, ये इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है और इकलौता कॉमन पॉइंट है। तो अगर आप इस 7,3 को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही होगी। सो ये था फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हमारी टीम आपको बहुत जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेगी। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।